नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम। वो गंगा जो गंगोत्री से निकलती है। लेकिन अब तक हमने पढ़ लिया था कि गंगा गंगोत्री से निकलकर और अलकनंदा के साथ मिलकर देवप्रयाग पर पहुंच गई। और साथ में पढ़ा था कि यमुना एक बहुत बड़ी सहायक नदी है, इसका इटसेल्फ उसका एक खुद का रिवर सिस्टम है। उस गंगा के बारे में आज बात करेंगे और उस सारी जो सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरी हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। अब तक आपने देखा होगा कि गंगा गंगोत्री से निकलकर भागीरथी में और देवप्रयाग पर पहुंच चुकी है। देवप्रयाग के पहुंचने के बाद उसका नाम अब गंगा हो गया है। अब आप इस पिक्चर में देखिए, जब आप ये देखोगे गंगोत्री से निकलकर ये यहां गंगा है और यहां से रामगंगा, गोमती, घग्गरा, गंडक, कोशी और महानंदा, ये तो है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और राइट बैंक से कौन सी है? सोन नदी है और एक दामोदर है। दामोदर सीधे गंगा में नहीं मिलती, गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली। हुगली में जाकर दामोदर मिलती है। इन सभी नदियों के, इन सभी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे आज। शुरुआत करते हैं सोन से, क्योंकि सोन जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और जो यमुना है वो भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी। जब बात करते हैं गंगा, गंगा की कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, हिस्टोरिकल भी और पॉलिटिकल भी। ये मैंने आपको बताया था। बहुत पवित्र नदी मानी गई है, 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर, और ट्रांस बाउंड्री है। यानी मतलब ये कि जो गंगा है वो इंडिया और बांग्लादेश दो देशों में कवर करती है, यानी दो देशों से पास होती है। जब बात करेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सोन नदी की, वही नदी जो अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, जो नर्मदा जो रिवर है वहां उनका एक सोर्स है। मतलब ये अगर यहां से ये एक रेडियल पैटर्न है, यहां से नर्मदा निकल रही है और यहां से सोन नदी निकल रही है। आज उसी सोन की बात करेंगे जिसकी लंबाई 784 किलोमीटर है और कहां जाकर मिलती है? जो गंगा में जाकर मिलती है। कहां? पटना में, यानी पटना के आसपास वाले रीजन में सोन नदी जाकर गंगा में मिल जाती है। इसका मतलब सोन है वो एक सहायक नदी है। बात करते हैं आगे दामोदर। इसका जो ओरिजिन है वो अमरकंटक प्लेट्यू नहीं है, इसका जो ओरिजिन है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, लेकिन उसी के आसपास वाले रीजन का है। ये हुगली में जाकर मिलती है और कौन कौन सा एरिया कवर करती है? जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ से झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में जाकर ये अपना जो इसका जो कोर्स है, जो इसकी लेंथ है, जो पाथ है वो फॉलो करती है। कितने किलोमीटर की है? 592 किलोमीटर की है और हुगली में जाकर गिरती है, यानी हुगली को अपना पानी देती है। जब हुगली नीचे जाकर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, तो वहां एक सुंदरबन डेल्टा बनाती है जो इटसेल्फ पार्ट है पद्मा का, जो गंगा का ही नाम है बांग्लादेश में। जब बात करते हैं आगे, अब आपने देखा होगा ये है सोन और ये आ गई दामोदर और यहां ये हुगली, ये है हुगली। क्योंकि ये जब फरक्का बैराज आएगा यहां, जब मैं आपको बताऊंगा वेस्ट बंगाल में, तो यहां पर आकर वे दोनों अब अलग अलग रास्ता चुन लेती हैं। जो हुगली है वो वेस्ट बंगाल को पास करती है और जो पद्मा है, जो गंगा है, वो आगे बांग्लादेश में चली जाती है। ये है दामोदर। आगे है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। हमने ये सारा पोर्शन पढ़ लिया है, यमुना से लेकर ये सारी चंबल, सिंध, केन, बेतवा, सोन और दामोदर, इस पूरे पोर्शन को हमने पढ़ लिया है। लेकिन हमारा जो पोर्शन रहता है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का रहता है। कौन सा? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इन सब की बात करते हैं। बात करते हैं रामगंगा। वो रामगंगा जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी लेफ्ट की ओर से पहली सहायक नदी है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, कहां से निकलती है? चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड से। कितने किलोमीटर का एरिया? 150 किलोमीटर का एरिया है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए कन्नौज, जब उत्तर प्रदेश का कन्नौज आता है, वहां आकर गंगा में मिल जाती है। ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इसमें डैम की बात करेंगे, रामगंगा डैम, इसके ऊपर एक डैम है और किसके लिए काम आता है? इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन के लिए ये डैम फेमस है।
बात करते हैं गोमती। जब गोमती नदी आई तो रामगंगा से दूसरी, लेकिन निकलती कहां से? जो निकलती है वो निकलती है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। एकमात्र नदी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश से ही निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही मिल जाती है। यानी अगर यहां से निकली और ये गंगा जाई तो यही मिल गई, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ही रह जाती है, कहीं बाहर से नहीं आती। ये इसकी खास बात है। दूसरा, कहां मिलती है गंगा में? काठी इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, यहां आकर मिल जाती है। लेंथ है 960 किलोमीटर। तब बात करते हैं तो ये पिक्चर देखी होगी आपने। ये एक इंपॉर्टेंट पिक्चर इसलिए है क्योंकि इसमें सभी जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो सारे इसमें दे रखे हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कौन सा शहर पड़ता है, कौन सा सिटी पड़ता है। जैसे अब देखो ये रामगंगा ये यहां है, कन्नौज से जस्ट पहले, ठीक है, कानपुर, फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद में आ गई यमुना जो संगम बनता है, फिर आ गई वाराणसी, जो वाराणसी है वाराणसी बनारस है, उसके बाद गोमती आती है। अब जब गोमती से आगे आगे चलोगे तो आपको घाघरा मिलेगी। अब घाघरा पढ़ते हैं हम। घाघरा की जो लंबाई है वो 1114 किलोमीटर है। घाघरा जो निकलती है वो जो नेपाल, ये वाला जैसे नेपाल है, यहां से निकलती है। यानी कुछ लोग मानते हैं चाइना से निकलती है और कुछ लोग मानते हैं कि इसको नेपाल से निकलती है। जिस वजह से जिसका ओरिजिन माना है मापुले ग्लेशियर हिमालय इन तिब्बत एंड नोन एज कर्नाली रिवर इन नेपाल। यानी इससे निकलकर, तिब्बत से निकलकर नेपाल में एंटर हो जाती है। ठीक है, जब ये नेपाल में एंटर होती है तो इसका मतलब ये है कि ये एंटीसीडेंट रिवर है जो पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता खुद बनाती है। वहां से चलकर अब ये यूपी में एंटर होगी। यूपी में एंटर होने के बाद जब पटना से पहले यानी गोमती के बाद जब वाराणसी जो शहर है यूपी का, उससे आकर घाघरा नदी इसमें मिल जाएगी। लेकिन इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है काली रिवर। वो काली रिवर जो नेपाल और इंडिया के बीच में टेंशन क्रिएट करता है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा नेपाल और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट है वो किस वजह से है। आगे चलते हैं। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, शारदा, रेप्ती और गोमती। ये कुछ काली रिवर से अलग ट्रिब्यूटरी है। कुछ सहायक नदियां हैं किसकी? घाघरा की। यानी शारदा जो रिवर है, मान लो शारदा, राप्ती और गोमती, ये तीनों नदी इसमें मिलती है घाघरा में, और घाघरा कहां मिलती है? गंगा में। ये समझ रहे हैं? यानी शारदा घाघरा की और घाघरा गंगा की। बात करते हैं गंगा। आगे गंगा की देखो आप, जब आप बात करोगे तो ये है घाघरा, ये आगे, ये आगे घाघरा, ठीक है। यहां से निकलती है काली रिवर, दिखाऊंगा मैं आपको आगे भी। ये देखो, जब बात करते हैं तो ये है काली रीजन का ओरिजिन। एक ये दो रिवर दो स्ट्रीम से मिलकर बनी है। इंडिया का कहना है ये वाली काली रिवर है, लेकिन नेपाल का कहना है ये वाली काली रिवर है। अगर आपको दोबारा दिखाऊं तो मैं, ये ऐसे है, ये उत्तराखंड का रीजन है। दो नदियों से मिलकर बनती है। नेपाल का कहना है कि ये वाली काली रिवर है, यानी ये एरिया हमारा है, क्योंकि जो काली रिवर है वो इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाती है। और इंडिया का कहना है ये वाली काली रिवर है, ये एरिया हमारा है। लेकिन आज इस पर जो एरिया है इस पर इंडिया का कब्जा है, लेकिन नेपाल क्लेम करता है, जो बीच में डिस्प्यूट क्रिएट करता है, जो टेंशन बनती है, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो खराब होते हैं। ये इंडिया और नेपाल का डिस्प्यूट है। बात करते हैं काली रिवर। ये काली रिवर आगे चलकर घाघरा में मिल जाती है और फिर घाघरा गंगा में मिलती है। जो काली रिवर की जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। काली रिवर ग्रेट हिमालय से निकलते हुए, ठीक है, नंदा देवी मैसे और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में आती है। ये है इसका ओरिजिन, काली रिवर का ओरिजिन। बात करते हैं आगे इसके जो इसका कोर्स है। उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है, ये आपने देख लिया होगा।
इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर एंटर होते हुए शारदा बैराज, इसके ऊपर एक शारदा बैराज बना रखा है, और लास्ट में घाघरा बैराज उत्तर प्रदेश में जाकर ये काली रिवर गंगा में उसमें घाघरा में मिल जाती है। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब तक आपने देखा होगा, हमने पढ़ी है रामगंगा, फिर पढ़ी है गोमती, और फिर पढ़ी है घाघरा, और फिर पढ़ी है गंडक। अब ये गंडक की बारी है, जो 507 किलोमीटर का एरिया कवर करती है, हिमालय से निकलती है, नेपाल से, एंटीसीडेंट रिवर है, यानी पहाड़ों को काट कर आती है। ठीक है, और गंगा में मिलती है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। अब आपने एक पिक्चर देखोगे, ये है गंडक, ये गंडक आ गई, ये मिल गई पटना के पास। अब आपने यहां देखा होगा, यहां मिली थी घाघरा, और फिर मिलेगी सोन, और ये मिल गई अब गंडक। और जब आगे आओगे तो आगे मिलेगी कोसी, जो सोरो ऑफ बिहार कहलाता है। बात करते हैं कोसी की, वो कोसी जो 720 किलोमीटर का एरिया कवर करती है, और इसको सप्त कोसी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो 7 नदियों से मिलकर बनती है उसको कोसी बोला जाता है। नेपाल से निकलती है, एंटीसीडेंट रिवर है, वही रिवर जो पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता खुद बनाती है, इसको एंटीसीडेंट बोला जाता है। लेकिन कोसी इतनी फेमस क्यों है, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो कोसी है वो अपना रास्ता जो चेंज करती रहती है। एक बार जैसे यहां से कोसी आ रही है, फिर वो अपना रास्ता बदल के यहां से आ जाएगी, फिर वो यहां से बदल कर यहां आ जाएगी, यहां से फिर वो है, ऐसे वो अपना रास्ता चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से अक्सर बिहार में बाढ़ देखी जाती है। ये कारण है बिहार में, इसको इसलिए बोला जाता है सोरो ऑफ बिहार। बात करते हैं आगे, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है, अरुण, सन, बागमती, तमूर, इंद्रावती, ये जो सारी है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। अब ये कहां मिलती है गंगा में? कैथियार डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है वहां, यानी जो लास्ट में जब बिहार खत्म होने वाला है तो वहां मिलती है ये गंगा में। लास्ट है महानंदा रिवर, वो रिवर जो निकलती वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, लेकिन मिलती है कहां? बिहार में। बिहार के जो रीजन होता है वहां मिलती है, यानी पहले वेस्ट बंगाल में जाती है, जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, फिर वहां बिहार, नीचे बिहार होता है, तो वहां आकर मिलती है गंगा में। 360 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। ओरिजिन देखो, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, महानंदा हिल्स। ठीक है, और जो उसमें जाकर गंगा में जाकर मिल जाती है। 2 ट्रिब्यूटरी है, सुखा और शक्ति, 2 इसकी ट्रिब्यूटरी है, 2 इसकी सहायक नदियां हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, ये थी हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इनका जो नाम आता है वो ये आता है ज्यादा से ज्यादा, ओरिजिन कहां है और कहां मिलती है, क्योंकि मैंने इसलिए इस पोर्शन को इस तरीके से कवर किया है कि आपके पेपर के हिसाब से या फिर नॉलेज के हिसाब से आपको चीजें पता हो। ठीक है, अब जब आप महानंदा पढ़ोगे, ये है महानंदा। महानंदा के बाद अब ये 2 भागों में बट गई, हुगली और ये आगे गंगा चली गई। जब गंगा इसमें एंटर होती है तो इसमें आकर ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। यहां ब्रह्मपुत्र जब इसमें मिल जाती है तो दोनों का जो नाम है वो पद्मा बन जाता है। अब इस पद्मा को जब लास्ट में जब ये पहुंचने वाली होती है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, इसका नाम मेघना बढ़ जाता है। इस ये मेघना ही सुंदरबन डेल्टा बनाती है, और जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, और ये डेल्टा इधर पश्चिम बंगाल का पार्ट भी है। ठीक है, जब आपने कोई पिक्चर देखी होगी तो वहां कटी फटी कोस्ट दिखती है, वो इस वजह से क्योंकि यहां डेल्टा बना हुआ। ये हमारा जो पूरा था, ये गंगा रिवर सिस्टम था। थैंक्स टू ऑल एंड सब्सक्राइब टू आर्डोर एडुडेन। धन्यवाद।